मैं अरनास एफपीओ का सीईओ। ये हमारी जो हम आपके पास एफपीओ की स्कीम बता रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कोई 1.5 साल हो गया है, वहाँ से स्कीम अनाउंस की है पूरी इंडिया लेवल के लिए। ये पूरी हमारे नेशनल लेवल पर एफपीओ बन रहे हैं। एफपीओ का मतलब कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कर रहे हैं, किसानों के छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं छोटे छोटे ग्रुप की? आज के प्रेजेंट समय में फसल की बड़ी ज्यादा कमी आ रही है, लोग खेती बाड़ी करना छोड़ रहे हैं, जिससे दिन में दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए पीएम ने अनाउंस किया है कि हमें 2024 से पहले पहले पूरे नेशनल लेवल पर पूरे भारत में हमें 10,000 एफपीओ स्टेबल करने हैं। तो वही स्कीम हमारे जम्मू पे कोविड के टाइम आई है, जब कोरोना चल रहा था उस समय में आई है। हमारे जम्मू में अभी कम से कम कोई 50 के आसपास हमारे जम्मू कश्मीर में एफपीओ बन गए हैं, जिसमें से कोई 30-35 पूरे वर्किंग पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, एक लेवल तक उसको बना दिया। पर इसमें गवर्नमेंट की कुछ कंडीशन है कि हमें कम से कम इस एफपीओ को चलाने के लिए कम से कम 100 मेंबर चाहिए ग्रुप में, और वही इसकी लीडिंग है। हम 1500 तक जा सकते हैं, पर ग्रुप को एक मतलब प्लेटफॉर्म में लाने के लिए 100 मेंबर चाहिए। और ये ग्रुप ना ही किसी का पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है, ना ही एक पंचायत का है, ये पूरे ब्लॉक का है। एक ब्लॉक में जितनी भी पंचायतें आती हैं, हर पंचायत का ये ग्रुप है, और मैं ऐसे इस कंपनी का सीईओ हूँ। ठीक है। इस ग्रुप में करना क्या है कि गवर्नमेंट बोल रही है किसान खेती करता है। पहले तो आजकल तो लोग खेती कर ही नहीं रहे हैं, खेती करते हैं, बोलते हैं खेती में कमाई नहीं है। तो वो कमाई हम कैसे बना सकते हैं? हम लोग हमारे पास बहुत सारी जमीन है, लेकिन हम फिर भी उसको खुला छोड़ रहे हैं, ऐसे ही उसमें जड़ी लगी हुई है या वेस्ट हो रही है। हम उससे ही अपने 4 पैसे कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं? क्योंकि आज के समय में अगर हम सोचेंगे हमें तो वो होगा, क्योंकि लोग दुनिया में हमारे यहाँ पे भारत में जनरेशन बड़ी ज्यादा हो गई है, लोग पढ़े लिखे बड़े ज्यादा हो गए हैं, इतनी नौकरियां नहीं है। तो उसी को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ये एक कदम है हमारे पीएम की तरफ से, कि अगर हमारे पास 4 पैसे इनकम आ रही होगी तो हमारा थोड़ा ध्यान एक साइड पे आएगा कि चलो कहीं ना कहीं से हमारे पास 4 पैसे आ रहे हैं, अगर नौकरी नहीं भी है तो उसको ठीक करने के लिए हमारी ये स्कीम चल रही है आगे। इसमें करना है कि हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, हमारे खेती करने के बावजूद हम उसको बेच नहीं पाते हैं, हमारे पास अच्छे उसके दाम नहीं मिलते, अच्छा रेट नहीं मिलता है। तो हम सोचते हैं कि हम ये खेती कहाँ छोड़ेंगे, उसके डर के मारे हम का सीजन निकल जाए उससे ज्यादा हम खेती नहीं करते, क्योंकि खेती में कमाई नहीं मिल रही है। उगाते हैं, बेचना भी होता है, उतने पैसे नहीं मिलते हैं जितने हमने लगा दिए, क्योंकि खेत जोतने में भी पैसे लगते हैं, बीज लगाने में पैसे लगते हैं, कटाई करने में भी पैसे लगते हैं, और फसल को इकट्ठा करना उसमें भी पैसे लगते हैं। अगर हम सारी कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास इतनी इनकम नहीं आती है। तो उसी को एक लेवल तक लेने के लिए जो एफपीओ चल रहा है, और हमारे रियासी में 4 एफपीओ चल रहे हैं। एफपीओ अरनास है, एफपीओ पोनी है, एफपीओ रियासी है, और एफपीओ मोहर है। 4 एफपीओ हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। तो जिसमें हमारा अरनास वाला चल रहा है, इसमें अभी तक हमारे कोई 60 के आसपास मेंबर बन गए हैं। 60 मेंबर हमारे बन चुके हैं। मेंबर बनने का क्या कि गवर्नमेंट बोलती है कि हम कोई भी एक स्कीम लाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उस स्कीम को ऐसे फ्रॉड में ले लेते हैं, जिसको हम एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं कुछ घोटालों में भी हो जाता है। क्योंकि बाहर से जो लोग नॉलेज वाले होते हैं, कोई उधर से डॉक्यूमेंट लेते हैं, कोई उधर से लेते हैं, पकड़ाते हैं, वो स्कीम क्या होती है बाहर से खत्म हो जाती है, सही एक फार्मर तक स्कीम नहीं पहुंच पाती है। तो इस स्कीम में गवर्नमेंट ने क्या रजिस्ट्रेशन की फीस रखी हुई है कि जो बंदा जुड़ेगा उसको फीस जमा करवानी है। वो सारी फीस इकट्ठी करके जितनी बनेगी उतने पैसे गवर्नमेंट देगी। फीस इसकी 1000 रुपये फीस रखी है एक मेंबर की, ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करने की। मतलब कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम देती है तो सब्सिडी पे देती है, चाहे कोई मशीनरी देगी वो भी सब्सिडी पे देती है। तो ये भी एक सब्सिडी वाली स्कीम है। इसमें क्या करना है कि जितने फार्मर के पैसे इकट्ठे होंगे उतने पैसे हमें गवर्नमेंट देगी। दोनों के पैसे मिलाकर एक ब्लॉक के सेंटर पर जहां पर भी कोई सेंटर प्लेस मिलेगी, वहां पर हम उन पैसों से क्या करेंगे, एक अपनी जो फसल पर हम काम कर रहे हैं, हमारे एरिया में जो फसल सबसे ज्यादा होती है, हम उसका यूनिट लगाएंगे, उस फसल को उससे मार्केट में निकालेंगे। उसमें जो भी इनकम आएगी वो एवरी मतलब कि एक एनुअली बेस पे चाहे एक सीजन बेस पे, वो उसकी जो भी इनकम आएगी वो हर फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट होगी। वो सिर्फ उन्हीं फार्मर को जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी जो ग्रुप में मेंबर हुए होंगे। बाकी फसल सभी की ली जाएगी, लेकिन उनको सिर्फ वही पैसे मिलेंगे जो उनकी फसल के होंगे। ऐसे अभी तक हम अगर कोई चीज बेचते हैं वो किन लोगों को फायदा मिलता है। एग्जाम्पल है कि मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों ने अभी मक्की तैयार की है, समझो मैं एक प्राइवेट लेवल पे आया हूं, मैं आपको बोलूंगा आप मक्की आपके पास है, आप मुझे दे दो, मैं आपसे खरीद लेता हूं। आप लोग मक्की देते हो, 1400-1500 रुपए रेट निकलता है क्विंटल का, आप मक्की पकड़ा देते हो। वो बंदा जम्मू में जाता है 2000 या 2100 रुपए क्विंटल वहां पे बेचता है, 600 रुपए 700 रुपए क्विंटल के पीछे कमाई कर रहा है।
आपको 1400-1500 रुपए मिल रहा है ना क्वांटल पे। मतलब इस पे गवर्नमेंट ये चीज बोल रही है कि जो 700 रुपए आपका वेस्ट हो रहा है वो कौन खा रहा है? सिर्फ एक दिन आने पे वो एक ऐसे बिचौलिया बोलते हैं, एक एजेंट बोलते हैं, वो आपकी कमाई को खा रहा है। गवर्नमेंट इस एजेंट की चीज को खत्म कर रही है कि जो बीच में बिचौलिया हमारी सही कमाई वो खा रहे हैं, उस कमाई को कैसे हम रोक सकते हैं। रोकना ऐसे है कि अगर हम आपसे 1400 या 1500 रुपए चीज खरीदते हैं, वो पैसे आपको एडवांस मिलेंगे, मतलब कि आपसे चीज ली, आपको वो पैसे दे देंगे। उसके बाद वो चीज लेके हम मार्केट में जाएंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे, गाड़ी का खर्चा निकाल के जो भी कमाई बचेगी वो सारी कमाई आकर वापस सभी फार्मर में बांटी जाएगी। ठीक है, इसको इस लेवल तक लिया जाएगा। और अभी हमारी जो डॉक्यूमेंटली रजिस्टर्ड क्रॉप लिखी है, हमारी जो डॉक्यूमेंटली क्रॉप जो हमने रजिस्टर करवाई है वो है स्पाइसेस और एग्रीकल्चर क्रॉप। हमने जो रजिस्टर करवाई है वो सेंटर से रजिस्टर्ड होती है। इस पे हम स्पाइसेस पे हल्दी, मिर्च, लहसुन और उसके बाद अदरक, इन चीजों पे वर्क कर रहे हैं। धनिया, मेथी, ये चीजें हमने चूज की है सीजन बेस पे। एक सीजन पे हल्दी, मिर्ची और अदरक चूज की है, क्योंकि आज के समय में लोग बोलते हैं खेती क्या करनी है, बंदर बड़े ज्यादा हो गए हैं। बहुत सारे गांवों में मैं गया, लोग बोलते हैं हमारा पहले बंदर भगा के दो फिर हम खेती लगाते हैं। देखो वो मैं भी आपसे वादा नहीं कर सकता मैं आपके सारे बंदर भगा दूंगा, ना गवर्नमेंट कर सकती है ये, ना मेरे कंट्रोल में ना आपके कंट्रोल में है। कितना कर सकते हैं, कोई ऐसी चीजें लगाएं जिससे हमें उसका नुकसान कम हो। देखो अदरक बंदर नहीं खाते हैं, वो ग्राउंड के अंदर होता है, वो मिट्टी खोद के फिर नीचे से नहीं निकाल के खाएगा। हल्दी ग्राउंड के अंदर होती है, वो नहीं खाएगा। मिर्ची में बंदर नहीं खाता है। एक सीजन में हमने ये चीज चूज की है और मार्केट में इनकी डेली डिमांड है। हल्दी हर घर में 2 चम्मच डेली लगते हैं, मिर्ची डेली घर में लगती है, अदरक भी लोग डेली मसाले में डालते हैं। तो सर जो का रेट होगा, उसने लाकर मशरूम बेचा हुआ वहां पर, ऐसे हम यहाँ पर इस पे वर्क कर रहे हैं। एक सीजन पे मक्की और वो हल्दी मिर्च वाला हो गया, दूसरे सीजन पर सरसों का वर्क, इस सीजन में सरसों लगाने का प्लान किया हुआ है कि हम इस सीजन में सरसों लगाते हैं। क्योंकि मार्केट में देखो अगर हम प्योर हम चीज नहीं लगाएंगे, नुकसान पता क्या, हम सोचेंगे मुझे कोई फायदा नहीं, जैसे दूसरे खरीद रहे हैं मैं भी खरीद लूंगा, पर खरीद रहे हैं उसमें पता कितने केमिकल चले हैं। मार्केट में अगर चीज ही नहीं होगी तो खाओगे क्या? पैसे देकर जहर खरीद के खा रहे हैं ना। अगर कम से कम इतना तो कर सकते हैं, हम प्योर चीज मार्केट में निकालेंगे। लोग आजकल प्योरिटी की डिमांड है मार्केट में। आप बाजार में जाओगे, बंदे ने अगर मतलब कि मिलावट वाली चीज भी रखी होगी ना, आप बोलोगे मुझे प्योर चीज दो, देसी चीज दो, वो उसी को आपको देसी के रेट में उठा के देगा, बोलेगा हमारा ये देसी लाई है, अभी लाई है। हम सब्जी खरीदने जाते हैं वहां पर भी ये चीज पूछते हैं, वो बाजार वाला सामान भी देसी के नाम पे बेचता है। लेकिन हम अगर प्योर चीज देंगे हमारी चीजें बिकेंगी, जिससे आपकी लाइफ टाइम की इनकम लगेगी इसमें। और हमारे जो खेत ऐसे खाली पड़े हैं, जड़ियां लगाई हैं ना, उससे हमारे खेत वापस एक मिट्टी एक लायक बन जाएगी, एक खेती करने के लायक बन जाएगी। ठीक है, और ये हमने ये प्लान किया कि हर पंचायत से हम 15, 20, 30 बंदे की लीडिंग कर रहे हैं। और हमारे ये खनी को तो पूरा ब्लॉक है, 15 पंचायतें हम लीड कर रहे हैं। हर जगह से 10, 20, 30 बंदे उठा रहे हैं जिससे हमारा ग्रुप बने। और ग्रुप को चलाने के लिए कम से कम 100 बंदे गवर्नमेंट ने मांगे हैं। आपकी लिस्ट आप सब ऑनलाइन होंगे, आपको जो चीज आएगी आपके लेवल तक। आपको टाइम से सीड चाहिए, कोई बीज चाहिए, आप डिमांड करो कितना चाहिए, वो हमने आपको प्रोवाइड करवाना है। आपका कोई फर्टिलाइजर चाहिए, वो हमने आपको दिलवाना है। ठीक है, आपने चीज तैयार की है, उसको बिकवाने का काम हमारा रहेगा। वो पूरी मार्केट हमने करवानी है आपकी, आपको सिर्फ खेती करनी है। ठीक है, जिससे हम अपनी इनकम लगा सकते हैं। लोगों के पास 100-100, 200 कनाल जमीनें भी हैं, वो लोग बोलो हमारा गरीब बंदे हैं, कोई 4 पैसे की इनकम नहीं है। इतनी जमीन होने के बाद भी जो अपने आप को ऐसा बोलता है, तो वो आप सोच लो खुद किस लेवल तक हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता कि कोई भी चीज आए, स्लाल वाले बोले जहां के ज्यादा बंदे होंगे वो ही डिमांड रखेंगे, हमारे पास सबसे ज्यादा चीज दो। ठीक है, ये पूरे ब्लॉक की स्कीम है। हम चाहते हैं कि हर पंचायत तक ये स्कीम जाए। अभी तक आपके हमदर के भी 7-8 बंदे हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने 1-2 बार हमारी बात सुनी है, वो जुड़े हैं। जैसे बलवान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, लंका से वो गोपाल कृष्ण है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। नीचे से वो है निशा राम है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण है यहाँ से, वो हमारे बलदेव सिंह है, ये हमारे साथ जुड़े हैं। इनको स्कीम भी अच्छी लगी है। देखो हम आपको मार्केट प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है ये है कि आपकी अगर हमारे यहाँ से अगर 4 बंदे हैं, एक बंदा 50 किलो दे रहा है, दूसरा 100 किलो दे रहा है, जो बंदा जितनी क्वांटिटी में देगा उसको उस रेट के हिसाब से उसको उतना ही पैसा मिलेगा जितनी उसकी क्वांटिटी होगी। जैसे कि आपने बोला कि हम इसकी मार्केटिंग करेंगे जी, ट्रेड नेम किसका होगा? क्या मतलब ट्रेड नेम किस नाम से बिकेगी? वो आपका कंपनी एफपीओ नेम नाम का होगा या फिर किसान ये कंपनी का ही नाम है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अरनास। अभी आपका किसने आपको आपका मोबाइल नंबर 9469607020 निखिल शर्मा, एफपीओ अरनास, सीओ। ऑफिस है सलाल में ऑफिस है, मतलब ब्लॉक का ऑफिस है। यहाँ के सबसे ज्यादा मेंबर थे, उनकी डिमांड थी भाई सबसे ज्यादा हम लोग आपसे जुड़े हैं तो ऑफिस हमारे यहाँ पर बनना चाहिए।